गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया था। रिक्वायरमेंट में डिफरेंट ग्लासवेयर्स के बारे में बात हुई थी, रिएजेंट्स एंड केमिकल्स के बारे में बात हुई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात हुई थी। अब आज हम लोग बात करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग। जब हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे जो पहला स्टेज होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्या होता है फिक्सेशन, कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। फिक्सेशन नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स करना। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज को हम फिक्स कर रहे हैं, यानी कि प्रिजर्व कर रहे हैं। जब हम लोगों की बॉडी से कोई टिश्यू को कट करके उसको अलग किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद उस टिश्यू में ऑटोलिसिस होने लगती है, डिकम्पोज होने लगता है। उस डिकम्पोज को रोकने के लिए हमें फिक्स करना होता है, प्रिजर्व करना होता है। तो कुछ केमिकल्स रिएजेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका यूज हम उस ऑटोलिसिस को रोकने के लिए करते हैं। जो वो सोल्यूशन यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, उसको फिक्सेटिव बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं। When a tissue cut from the body, after some time this tissue start autolysis or decompose. Prevent from the decomposition of the tissue a chemical used. ठीक है, हम उस टिश्यू को डिकम्पोज होने से रोकने के लिए केमिकल यूज करते हैं। These chemicals are known as fixative and this process is called fixation। हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक्स में टिश्यू प्रोसेसिंग में फिक्सेशन सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। हमें किसी भी टिश्यू की जो इन्वेस्टिगेशन करना है तो एग्जैक्ट जिस कंडीशन में, जिस नेचुरल कंडीशन में बॉडी से अलग किया गया है, बॉडी से उसको निकाला गया है, उसी कंडीशन में हमको उसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए जिस सोल्यूशन केमिकल का यूज किया जाता है उसको फिक्सेटिव कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को फिक्सेशन कहा जाता है।
fixative play important role in preserve the cells and tissue constituent hardening of soft tissue, conversion of semi-fluid constituency of cells. These are important role of the fixation. Preserve the cells and tissue constituent, hardening of soft tissue. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी टिश्यू को नेचुरल कंडीशन में मेंटेन करने के लिए। कन्वर्जन ऑफ सेमी फ्लूइड कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेमी फ्लूइड में ये मेंटेन करने के लिए भी ये फिक्सेटिव का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएजेंट्स एंड केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम एज अ फिक्सेटिव यूज करते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं जिनको हम एज अ फिक्सेटिव यूज करते हैं। जिसमें नंबर 1 है फॉर्मेल्डिहाइड। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव है। हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे कॉमन तरीके से यूज होने वाला फॉर्मेल्डिहाइड फिक्सेशन है। सबसे कॉमन तरीके से यूज होने वाला ये फॉर्मेल्डिहाइड यूज है। एक्चुअल में ये एक गैस है। इट इज अ गैस which is about 40% soluble, in water. This saturated solution is available
available commercially as 40% volume by volume formaldehyde और फॉर्मेलिन। रिएजेंट्स या केमिकल्स की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारे रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम एज ए फॉर्मेलिन एज ए फिक्सेटिव हम लोग करते हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो फिक्सेशन है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। नंबर 2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड भी यूज करते हैं फिक्सेशन, लेकिन इसका यूज हम जहां पर न्यूक्लियोप्रोटीन इन्वेस्टिगेशन होता है वहां पर इसका यूज हम नहीं करते हैं। नंबर 3, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट नंबर 4, पिक्रिक एसिड। नंबर 5, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये कुछ रिएजेंट्स हैं जिनका यूज हम लोग एज ए फिक्सेशन हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला रिएजेंट एज ए फिक्सेशन है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। फिक्सेशन की बात हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोगों ने बात किया, डिस्कस किया है कुछ रिएजेंट्स एज ए यूज कर सकते हैं एज ए फिक्सेशन के तौर पे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव, कितने तरीके के फिक्सेशन हम लोग करते हैं, कौन कौन से उसमें फिक्सेटिव फ्लूइड यूज होते हैं। Fixative can be divided into 3 categories, into 3 groups। 3 ग्रुप्स में इसको हम लोग बांट सकते हैं। नंबर 1, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। नंबर 2, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। नंबर 3, हिस्टोकेमिकल fixative। These are 3 types of fixative
डिवाइडेड इनटू द एज अ फिक्सेशन। 3 तरीकों में बांटा गया है। नंबर 1 माइक्रो एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल एंड हिस्टोकेमिकल। नाम से पता चल रहा है माइक्रो एनाटॉमिकल यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेल्स या टिश्यू की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। साइटोलॉजिकल यानी सेल्स को प्रिजर्व करने का काम करता है। हिस्टोकेमिकल यानी कि टिश्यू को प्रिजर्व करने का काम करेगा। अब इन सब में 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड यूज होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के बारे में। Micro anatomical fixative are mainly used for routine Microanatomical fixative are mainly used for routine these fixative are used to preserve the anatomy of tissue। सबसे पहला जो फिक्सेटिव था माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव था। माइक्रो एनाटॉमिकल नाम से ये पता चल रहा है कि ये प्रिजर्व करेगा उसके एनाटॉमिकल फीचर्स जितने होते हैं उस टिश्यू के, उसको मेंटेन करने का, उसको प्रिजर्व करने का काम ये करेगा। अब यहाँ पर माइक्रो एनाटॉमिकल में डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड यूज होते हैं, जिनका अपना एक अलग टिश्यू, अलग उनके फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 फॉर्मेलिन इन 0.9% सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल सलाइन की बात करते हैं। This has been the routine fixative of choice for many years। ये कई सालों से यूज होने वाला और सबसे ज्यादा चलन में यूज होने वाला फिक्सेटिव है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अब क्या है कि इसकी जगह पर चेंज हो गया है, ये फॉर्मल कैल्शियम एसीटेट की वजह से ये यूज कम होने लगा है। इसकी जगह पे फॉर्मेलिक कैल्शियम एसीटेट ज्यादा यूज होने लगा। बी बफर फॉर्मेलिन सुक्रोज। बफर्ड फॉर्मेलिन सुक्रोज, इसकी कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करेंगे, 3 चीजों से मिलकर ये बनता है। फॉर्मेलिन, सुक्रोज
मोलरिटी फॉस्फेट बफर बफर फार्मेलिन सुक्रोज की कंपोजिशन की बात करेंगे। फार्मेलिन 10 ml, सुक्रोज 7.5 ग्राम और फास्फेट बफर जिसकी 7.4 pH होना चाहिए, ये 100 ml, इनको मिला के हम तैयार करेंगे बफर फार्मेलिन सुक्रोज फिक्सेटिव। इसका जो यूज होता है ये एक्सीलेंट होता है, जहां पर हमें फास्फोलिपिड्स और एंजाइम्स या फाइन स्ट्रक्चर को हमको प्रिजर्व करना होता है, वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, एक्सीलेंट फॉर प्रिजर्व द फाइन स्ट्रक्चर फास्फोलिपिड और सम एंजाइम्स। बफर फार्मेलिन सुक्रोज का रोल सबसे अच्छा इन तीनों को प्रिजर्व करने में होता है। तीसरा केमिकल फ्लूइड जो यूज होता है, हिडेन सूसा फ्लूइड होता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, इसमें मरकरी क्लोराइड 4.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 2 ग्राम, एसिटिक एसिड 4 ml, डिस्टिल वाटर 100 ml। तीसरा जो फ्लूइड है हिडेन सूसा के नाम से बोला जाता है, जिसका कंपोजिशन मर्क्यूरी क्लोराइड 4.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 2 ग्राम, एसिटिक एसिड 4 ml एंड डिस्टिल वाटर 100 ml। ये इसका कंपोजिशन है और ये जो होता है ये रूटीन बायोप्सी वर्क के लिए एक्सीलेंट होता है। जितने भी ज्यादातर रूटीन वर्क में भी इसका यूज किया जाता है।
फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, कंपोजिशन के बाद अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो ये एक्सीलेंट होता है सभी रूटीन बायोप्सी वर्क के लिए। गिव रैपिड, जल्दी और एक समानांतर तरीके से ये पेनिट्रेट होता है पूरे के पूरे टिश्यू में विद मिनिमम श्रिंकेज, यानी कि जो श्रिंकेज होता है, जो टिश्यू सिकुड़ने का काम करता है उसको ये काफी हद तक रोकने का काम करता है। और स्टेनिंग के लिए इसके यूज करने से जो स्टेन हम करेंगे उस पर ब्रिलियंट स्टेनिंग होता है और उसके जो साइटोलॉजिकल फीचर्स होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट हम लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज़ेंकर्स फ्लूइड। दिस इज अनदर टाइप ऑफ फिक्सेटिव। कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड 5 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml। दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द ज़ेंकर्स फ्लूइड। लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी यूज करेंगे। एंड इमीडिएटली before use glacial acetic acid। These are the composition of Zenker's fluid। बहुत कॉमन यूज होने वाला है फ्लूइड। इसके जो फीचर्स की अगर बात करेंगे तो इसके यूजेस से स्पेसिफिक फीचर्स निकलते हैं। स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं गुड रूटीन फिक्सेटिव है, fairly rapid and even penetrate, in tissue। These are the Zenker's fluid। This is a type of the fixative and composition and features of the Zenker's fluid fixative। Next fixative, Voyant's fixative। Voyant's fixative कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं सेचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड
Saturated aqueous picric acid 75 ml, formalin 25 ml, glacial acetic acid 5 ml. These are the composition of the Quines fluid. फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, गुड रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन इन टिश्यू, इवन पेनिट्रेशन इन टिश्यू. It can be used in the demonstration of glycogen. ग्लाइकोजन के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी हम लोग इसको यूज करेंगे. It is necessary to remove excess picric acid. It is necessary use for the remove to picric acid. picric acid की रिमूवल के लिए भी इसका यूज इंपॉर्टेंट होता है. ये आपके कुछ फिक्सेटिव हैं जो कि माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के बारे में. ओके, थैंक यू.